नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम सब लोग जा रहे हैं बारात के लिए और हरिशरण के यहाँ जा रहे हैं। और हरिशरण हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है। रास्ता तो जो है वैसी सही है भाई। मगर जो सफर कर रहे हैं सभी और बारात की खुशी में जा रहे हैं, ना धो के मस्त होके पाट लगा के राजू भाई के साथ में भर जाएंगे। सब राजू भाई की महिमा कृपा है, कहीं भी ले चले। और क्या मौज मस्ती है, लेंगे होगा भांगड़ा, चलेंगे डिम 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 डिम, नाचेगा, टिक्के 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 करेंगे। वाह गजब। पकड़िए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखो सही जी, बना देखो। राजू बन रही है, बना रहा हूँ वीडियो, बन रही है ना। और वहाँ ये भी हमारे साथ में हमारे भाई, हम दोनों चले जा रहे हैं बारात में। खुशी से बारात करेंगे तीनों भाई और वहीं पे मौज मस्ती होगी। क्या होगी गजब। वाह वाह राजू वाह। बारात में क्या है, क्या गजब राजू। मौज आ रही है, मस्ती है। हाँ। बारात है। हाँ। बल्ले बल्ले है। है राजा मियाँ कर लो यार, इश्क तुम्हारी हो गई, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सही बात। वाह गजब। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी। अच्छा, ये गेहूं की फसल भी है, इसी में एक बार तो इधर भी बन जानी चाहिए कायदा में। जो फसल आ रही है, अरे वाह कैसे क्या बल्ले है। वाह गजब राजू। और गेहूं जो है पक गया है, मगर इसी के बीच में शादी का जो फंक्शन होता है वीडियो जो है ना, तो कभी कभी इस तरह की समस्याएं आती हैं कि कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो आदमी ना चाहते हुए भी आदमी को करना पड़ता है। और अभी तो इस समय शादी ब्याह का माहौल है, तो बहुत लोगों को बारात जाना होता है और रिश्तेदारियों में शादी ब्याह होता है। तो इस समय जो शादियां पड़ती हैं काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हर आदमी जो है अपने काम के प्रति एक उसका समय होता है। और ये सीज़न तो ऐसा है कि गेहूं की कटाई वटाई का सीज़न होता है, तो काफ़ी व्यस्त समय होता है ये। मगर अब इसी बीच में अगर शादी की कोई व्यवस्था अगर बन जाती है तो आदमी को शादी ब्याह भी अटेंड करना पड़ता है। और हम लोग जा रहे हैं हरिशरण के यहाँ, और हम लोग सब लोग चल रहे हैं हरि के घर। और पूरा ऑपरेशन हुआ, पानी निकाला। हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि जीवन में हर आदमी का जो है ना अच्छा उसका वो रहे, परिवार अच्छा रहे, से 5-6 साल का। और उसके जीवन में नई नई खुशियाँ आएँ। और उसकी शादी जो है हम लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से सब ठीक ठाक रहे। बस हम लोगों का आशीर्वाद है। 10-15 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट और लगेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे हरि के यहाँ बस। और हम लोग सफ़र कर रहे हैं, रास्ता में चल रहे हैं हम लोग। 11 नंबर गाड़ी है। बड़ी खुशी की बात है, शादी में जा रहे हैं भाई। और शादी में किसकी में जा रहे हैं, वो भी हम बचकंदर की शादी में जा रहे हैं, समझे। सही बात। हाँ जी।
उसके अंदर की शादी में जाएंगे और क्या। और यहाँ खेतों में मक्का बो दिया गया है, भैया निकल क्योंकि जाते ये सीज़न जो है मक्के का भी है और कुछ सब्जियां इस समय लगाई जाती हैं। तो क्योंकि आदमी के पास जो खेत खाली होता है तो आदमी सोचता है कोई ना कोई सब्जियां लगा दे। बस हरी का घर सामने हमें दिख रहा है और मेरे हिसाब से मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा। और बस ज़्यादा नहीं, हम तीनों लोग हैं, रख देंगे फैमिली। राम सिंह यादव जी हैं थोड़ा सा बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। और ब्रिजेश भैया हैं फोटो खींच दूँ? और मैं भी हूँ। अरे आपका तो वैसे ही फोटो बहुत मस्त आई, तो डालूंगा ना, याद है मुझे फोटो। और हम लोग सब लोग हरी के घर पहुँच गए हैं और यादव जी और ब्रिजेश भैया जी बैठे हुए हैं और हरी भी यहीं पे है, क्योंकि शादियों में इतना काम होता है कि आदमी कुछ ना कुछ व्यस्तता आदमी के अंदर लगी ही होती है। और हम लोग सब लोगों की विचारधारा यही थी कि शादी में जो हम टाइम से पहुँचे। और ब्रिजेश भैया जो है उनकी बड़ी अच्छी, उनके अंदर कुछ विशेषताएं हैं जो हमेशा समूह में रहने की कोशिश करते हैं वो भी, क्योंकि चाहते हैं। और हम लोगों से तो ऐसा लगाव है, हम लोग 4-5 लोगों में ऐसा लगाव है कि हम लोगों की परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कोशिश हम लोग करते हैं कि एक ही जगह खाने पीने की कोशिश और एक ही जगह बैठ बात करने की कोशिश। और भैया जो है थोड़ा सा मजाकिया टाइप के हैं और थोड़ा सा मजाक भी करते हैं, जिससे लोगों का मन लगा रहता है। और बारात धीरे धीरे निकल गई है तो हम लोगों को बस जो है वो थोड़ा मेन रोड पे पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बस नहीं आ सकती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि भैया जो है मुझसे हंसी मजाक कर रहे हैं और यादव जी भी हैं। और आदमी को हंसमुख होना ही चाहिए, क्योंकि जो आदमी हंसमुख होता है वो 2 लोगों को और भी लोगों को हंसाता है। और जीवन में हंसना जो है बहुत ज़रूरी है और लोगों को हंसाने के लिए बड़ा ही आदमी का मानसिक तैयार होना चाहिए, क्योंकि किसी को हंसाना हम लोग गाड़ी आसान काम नहीं है। और हम लोग बस में बैठ गए हैं और हम लोग सूरजपुर पहुंच गए हैं और सूरजपुर से होते हुए कासना होते हुए हम लोग जाएंगे। और आप लोगों को मैं इस सब वीडियो में दिखाऊंगा कि ग्रेटर नोएडा की कैसे यहाँ का दृश्य है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा तो अभी कुछ समय डेवलप हुआ है, मगर नोएडा जो है वो काफ़ी पुराना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी जगह बहुत अच्छी बनी हुई है और ग्रेटर नोएडा को बहुत अच्छे से बनाया गया है, क्योंकि ये जगह जो है बड़ी प्लानिंग से करके डेवलप की गई है और यहाँ पे हर चीज़ व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे सोसाइटी भी है और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री एरिया भी है और हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, कॉलेजेस भी हैं और बड़ी अच्छी जगह यहाँ पे घूमने की है। और मायावती द्वारा बनाया गया यहाँ हॉस्पिटल भी है इसके अंदर सरकारी, और काफ़ी यहाँ कॉलेज हैं और काफ़ी मेडिकल कॉलेज भी हैं और काफ़ी हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं यहाँ की, क्योंकि यह जगह जो है बड़ा ही सोच समझ के बनाई गई है। तो देखिए हम लोगों को कितना टाइम लगता है जाने में। और देखिए धीरे धीरे जो है मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ और अभी तो क्योंकि बदायूं यहाँ से काफ़ी दूर है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा और बीच में जैसे जैसे जगह मिलेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा दिखाने की कोशिश करूं, पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आदमी नहीं दिखा पाता है। और ये देखिए बस स्टेशन भी है यहाँ पे। और
बस में ये है कि बैठने के लिए बड़ा आराम रहता है। और देखिए यादव जी थोड़ा सो रहे हैं और मैं बैठा हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे बस उसमें नींद आती नहीं है। और भैया जो है थोड़ा सा आगे बैठे हुए हैं, तो यही हम लोगों की रहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि बस में सोने की कोशिश ना करूँ, क्योंकि जो जगह हम देखने की कोशिश करते हैं वो हम लोग देखते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नई नई जगह जो हम लोग देखते रहें। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी हो जाती हैं कि आदमी चाहते हुए भी नहीं देख पाता है, क्योंकि अब रात में आप आओगे तो क्या देखोगे आप। यह तो दिन की बारात है, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है और दूर है, तो आप लोगों को सब देखने को मिल जाता है। और देखिए अब हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं कितना टाइम लगे नहीं लगे, मगर हम लोगों के हिसाब से हम लोग 7, साढ़े 7, 8, 9 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी वहाँ की रास्ते में क्या परिस्थितियाँ होती हैं और कैसा वहाँ पे होता है, अब वो उसके हिसाब से ही फिर हम लोग अपना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में कभी कभी जाम भी लग जाता है, तो जिस वजह से लेट होने की संभावना रहती है। और अभी आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को जो हरिद्वार से गढ़मुक्तेश्वर गंगा जी हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। और ये बुलंदशहर का स्टेशन है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और थोड़ा सा ये है कि ये फ्लाईओवर है, इसलिए थोड़ा सा ऊंचे पे फ्लाईओवर दिख रहा है ये। और बुलंदशहर सिटी बहुत पुरानी सिटी है। अब आप देखते रहिए, जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे गंगा जी के पास, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है कि ये मैं गंगा जी पहुँच गया हूँ और उसके ऊपर से पुल पर से हम लोग जा रहे हैं। और गंगा जी में जो है इसका पार्ट बहुत चौड़ा है, मगर ये 2 धाराओं में बटा हुआ है, तो लोग यहीं पे नहाते होते भी हैं। और गंगा माता की अगर आशीर्वाद रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वापसी में नहाने की कोशिश करेंगे। और ये गंगा के बीच में जो जगह खाली होती है, लोग यहाँ पे सब्जी लगाते हैं और ठीक भी है, लोगों का इससे भरण पोषण भी होता है और लोगों के परिवार दिनचर्या में भी ठीक रहता है, क्योंकि बीच में जो जगह खाली होती है तो लोगों को सब्जी लगाने के लिए अच्छा मौका मिलता है और लोगों का भी भला होता है, क्योंकि जितनी सब्जी की पैदावार होगी उतना ही सब्जी सस्ती होगी, जिससे लोगों के जीवन में फ़र्क पड़ेगा। और देखिए मैं दूसरी धारा की बात कर रहा था, देखिए ये दूसरी धारा है और उसकी काफ़ी चौड़ाई है, मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर के लमसम में इसकी चौड़ाई होगी मेरे हिसाब से। और ये धीरे धीरे ये जो गंगा जी हैं ये कानपुर के पास से होते हुए ये प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाएंगी, इनका संगम होगा वहीं पे। तो कोशिश यही है कि देखिए हम लोग वापसी करें तो नहाने की कोशिश करेंगे। बाकी ईश्वर है, ईश्वर ने जो सोचा होगा हम लोगों के बारे में वही होगा, हम लोगों के सोचने से कुछ नहीं होगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ नाश्ता वास्ता कर लें, क्योंकि काफ़ी हम लोग थक गए हैं, क्योंकि काफ़ी देर के हम चले हैं, 1:30 से 2 के बीच में हम लोग चले हैं और लगभग 4:30, 5 का टाइम हो रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा कुछ खा पी लेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को राहत हो जाएगी। और यहीं गंगा के थोड़ा सा रोक कर आगे रुकेंगे और चाय नाश्ता करेंगे, पानी वानी पिएंगे। और ईश्वर की आशीर्वाद रहा और ईश्वर का वो रहा तो हम लोग वापसी में आएंगे तो नहाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल सकता है। और कोशिश हम लोगों की रहेगी, बाकी तो ईश्वर है, जैसे उसने व्यवस्था की होगी वो व्यवस्था हम लोगों को करना पड़ेगा। और गंगा का पानी जो है इतना पवित्र माना जाता है कि इस पानी को अगर बोतल में रखा जाए तो 20 साल भी पानी ख़राब नहीं होगा। जब गंगा हिमालय से निकलती हैं तो अनेकों प्रकार की औषधियाँ, मिट्टी और पेड़ पौधे और कई तरह के जड़ी बूटियाँ साथ में गंगा के बहते हुए आती हैं।
अब देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और यही बग्गी है। तो अभी तो शादी ब्याह में इस बग्गी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसी बग्गी में दूल्हा जो होता है वो बारात बग्गी के पीछे डांस करते हुए, और जहाँ पे शादी का फंक्शन होता है वहाँ लोग जाते हैं। और एक तरह से ये प्रदर्शन भी है, क्योंकि ये परंपराएं जो हैं लोगों को जीवित रखती हैं, क्योंकि ये जो पल होता है आदमी इसको कभी भी भूलता नहीं है। और ये कुछ रीति रिवाज हैं जो आदमी को यहाँ पे करने पड़ते हैं। और यहाँ सब लोग बैठ गए हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और कुछ आपस में बातचीत चल रही है, क्योंकि ये भी इसी शादी का एक प्रक्रिया होती है जो दूल्हा और दूल्हे के पूरा परिवार और उनके माता पिता जो हैं सब लोग होते हैं यहाँ पे। दोनों पक्षों के लोग, रिश्तेदार, दोस्त और व्यवहारी भी होते हैं। और इस परिस्थिति, ये जो पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है और ये जो भी रीति रिवाज हैं, ये शादी में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आदमी को जीवन में ये जो रीति रिवाज हैं इसी से हमारे तौर तरीके के बारे में लोगों को मालूम चलता है। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है इससे वो सीखती है कि हमारी जो शादी जो रीति रिवाज से की जाती है उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, क्योंकि इसमें इस शादी में सिर्फ दो लोग नहीं मिलते, इस शादी में सिर्फ पूरा परिवार मिलता है और दो गांव मिलते हैं। और जो नए लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं इस शादी को देखते हैं और लोग इसे सीखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह की रीति रिवाज से शादियाँ करते थे। और शादी जो है छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, ये दो परिवारों का संबंध है और एक नई जीवन की शुरुआत है। इस शादी में लोग जो है एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और लड़का लड़की जो है एक ही सूत्र के धागे से बनते हैं, जो इस जीवन में आखिरी पड़ाव तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। और तो इसका बहुत महत्व है शादी में। और जो प्रक्रियाएं हैं और जो नियम कानून हैं उसके हिसाब से लोग चलते हैं। और जो भी रीति रिवाज बनाए गए हैं, हो सकता है कि हर जगह की अलग अलग अपना तरीका हो लोगों का, मगर जो भी रीति रिवाज है उसमें एक कॉमन चीज़ होती है कि दो परिवार मिलते हैं, दो आत्माएं मिलती हैं और दो गांव मिलते हैं। और अनेकों रिश्तेदार जो है इस शादी फंक्शन में आते हैं, जिससे लोगों को एक दूसरे से समझने की और बात करने की तरीके भी मिलते हैं लोगों को। और एक जब नई शादी होती है उसके साथ अनेकों प्रकार की और नई रिश्तेदारियां जुड़ती हैं, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से मिलता है। और जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनके यहाँ काफ़ी समय से हम लोग नहीं जा पाते हैं या नौकरी की वजह से हम लोग घर पे अपना समय नहीं दे पाते हैं, तो एक शादी का ऐसा फंक्शन होता है कि हर रिश्तेदार यहाँ आता है और इस शादी ब्याह में आने से उनकी जो हमारे जो दूरियां हो गई थी वो दूरियां मिटती हैं। और इस शादी की परिस्थिति में अनेकों रीति रिवाज होते हैं और इससे जो हमारे नई जनरेशन है वो सीखती है कि हमारे पूर्वज किस तरह रीति रिवाज को हमारे करते थे शादियों के। तो हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने रीति रिवाज से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि
शादी की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लोग अनेकों प्रकार से शादियां करते हैं, मगर मैं सबसे अच्छा शादी को समझता हूं जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में और होती है। क्योंकि शादी लोग कोर्ट में भी करते हैं, मंदिरों में भी करते हैं, लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं और अपनी अपनी धारणाएं भी हैं, मगर मैं तो उस शादी को अच्छा समझता हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो गांव में शादियां होती हैं और पुरानी रीति रिवाज से शादियां होती हैं, मुझे वो शादी बहुत ही पसंद है। और इनका शादी का ये जीवन के एक नए सूत्र में बंधने के लिए जा रहे हैं, और ईश्वर से हम लोगों की यही आशीर्वाद होगा कि इनका जीवन जो है सुखी रहे, इनका पारिवारिक जीवन भी सुखी रहे, और जीवन में हो सकता है कि कोई उतार चढ़ाव आए तो दोनों लोगों का जो एक दूसरे के लिए प्रेम है वो प्रेम बढ़ता ही जाए, क्योंकि बिना प्रेम के शादियां नहीं चलती हैं, और जीवन में एक दूसरे का प्रेम जो है होना बहुत ज़रूरी है। लड़की जो है सिर्फ अपना परिवार ही नहीं छोड़ती है, अपना गांव ही नहीं छोड़ती है, एक नए सूत्र में जब बंधती है वो, तो उसका पूरा परिवार जो है उसका सहयोग करता है, और लड़की जो है लड़के के परिवार को ही अपना परिवार समझती है। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि वो साल 2-2 साल अपने घर नहीं आ पाती है, मायके नहीं जा पाती है, क्योंकि उसको अपना परिवार देखना होता है, अपने पति को देखना होता है, अपनी सास को देखना होता है, अपने ससुर को देखना होता है, अपने जेठ को देखना है, और अपनी जेठानी को देखना है, और अपनी ननद को देखना है, क्योंकि यह जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं। और मैं तो यही कहूँगा दोनों विवाहित जोड़ों से कि जीवन में हो सकता है कि आप लोगों की आपस का एक विचारधाराएं आप लोगों की अलग अलग हों, मगर कुछ समय के रहने के बाद सारी विचारधाराएं एक जैसी हो जाती हैं। पति पत्नी को समझ लगता है और पत्नी जो है पति को समझने लगती है।
और वापसी में हम गंगा के किनारे आ गए हैं और सब लोगों ने ये फ़ैसला किया कि जब अब हम लोग वापसी कर ही रहे हैं तो हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा लेट हो, हम लोग गंगा स्नान भी कर लेते हैं। और हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का समय है और सौभाग्य का पल है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, लोग दूर दूर से गंगा नहाने के लिए आते हैं। और यही नदी जो है हरिद्वार से निकलती है गंगा जी, और गढ़मुक्तेश्वर होते हुए ऐसे ही आते हुए यहाँ पे आई हुई है। और इसका काफ़ी दूरी में इसका वो बना हुआ है, पार्ट बना हुआ है, और 2 धाराओं में अभी तक फ़िलहाल गंगा जी बह रही हैं। तो हम लोग सब धीरे धीरे कपड़े उतार रहे हैं और 1 बाई 1 करके नहाएंगे, क्योंकि जो हम लोग सामान वामान अपने साथ लिए हैं उसकी भी देखभाल हमें करनी है। और ये देखिए सारे बच्चे जो हैं दौड़ रहे हैं, और मैं भी हूँ, राम सिंह यादव जी भी हैं। तो सब लोगों ने फ़ैसला किया कि नहीं नहा लेते हैं। और जीवन में कभी कभी ऐसा पल आता है कि आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता, और हम लोगों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का समय है, क्योंकि कुछ न कुछ हमने जीवन में अच्छा कर्म किया होगा जो गंगा स्नान करने का हमको अवसर मिला। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनको ये अवसर ही नहीं मिल पाता, तो ये सौभाग्य हमको मिला है। और जितना भी मैं अपने कैमरे के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये देखिए बच्चे सब उधर से नहा धोकर आ गए हैं, और मेरी कोशिश ये रहती है और देखिए बच्चे धीरे धीरे इधर आ गए। और अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो भी मैं दिखा सकता था भरसक मैंने सब कोशिश की आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने के लिए। और बड़ा ही हमारा सौभाग्य है जो हम गंगा स्नान कर पाए, और इस शादी में भी आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब कोई किसी को किसी फंक्शन में कोई इनवाइट करता है तो वो उसके लिए बड़ा सम्मान का समय होता है। और ये तो